अगला महीना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद ही शानदार होने वाला है। दिसंबर के महीने में कई ऐसी फिल्में सिनेमा हॉल में दस्तक देंगी जिनसे उम्मीद है कि वो बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ देंगी और साथ ही साथ हमें साल की कुछ सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगले हफ्ते 1 दिसंबर को फिल्म एनिमल रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर दर्शकों और समीक्षकों दोनों में काफी उत्साह है। कारण यह है कि इस फिल्म में हमें पहली बार रणबीर कपूर बेहद हिंसक भूमिका में नजर आने वाले हैं, जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं निभाई है। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म हिंदी फिल्मों की सबसे हिंसक फिल्मों में से एक होगी और यही कारण है कि हिंदी फिल्मों के इतिहास में कम ऐसा हुआ है कि कोई फिल्मकार अपनी फिल्म को मिले एडल्ट सर्टिफिकेट को किसी मेडल की तरह दिखा रही है। फिल्म को लेकर उत्साह इसलिए भी है क्योंकि 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कबीर सिंह की जबरदस्त सफलता के बाद निर्देशक संदीप वांगा अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं। कबीर सिंह ने शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी का करियर संवार दिया था। उम्मीद है कि इस फिल्म से रणबीर कपूर को अपने करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मिलेगी, जिसके वो हकदार हैं। तो आइए जानते हैं कि एनिमल फिल्म के बनने की पूरी कहानी क्या है, कैसे इस फिल्म की कहानी लिखी गई और कैसे इसकी कास्टिंग हुई। तो बने रहिए हमारे साथ। यूं तो एनिमल संदीप वांगा की दूसरी हिंदी फिल्म है, लेकिन उनकी पिछली फिल्म कबीर सिंह उनकी ही तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक थी और एनिमल फिल्म मूल रूप से हिंदी में बन रही है। 2018 से पहले का समय रणबीर कपूर के लिए अच्छा नहीं था, जहां उनकी कई फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गईं, लेकिन उनकी फिल्म संजू की ब्लॉकबस्टर सफलता ने उन्हें फिर से बड़े सितारों के कतार में लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें कई बड़ी फिल्मों में साइन किया गया, जिससे तू झूठी, मैं मक्कार, शमशेरा और एनिमल शामिल थी। फिल्म एनिमल की घोषणा साल 2020 में की गई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने में समय लग गया। फिल्म के निर्माता भी कबीर सिंह के निर्माता टी सीरीज ही थे और फिल्म का बजट 100 करोड़ से अधिक था, जिसका एक बड़ा हिस्सा रणबीर कपूर की फीस में जाना था। कहा जा रहा था कि रणबीर कपूर को फिल्म के लिए 70 करोड़ की फीस दी गई है। हालांकि बाद में ये भी रिपोर्ट आई कि फिल्म के बजट को कम करने के लिए रणबीर कपूर ने अपनी फीस आधी करके 35 करोड़ कर दी। फिल्म से ऐसे बहुत सारे कलाकार जोड़े गए जो या तो हिंदी फिल्मों में पदार्पण कर रहे थे या फिर फिल्मों में अपनी नई पारी की शुरुआत कर रहे थे। फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल को साइन किया गया। हालांकि फिल्म की शूटिंग के ऐलान के समय फिल्म की हीरोइन परिणीति चोपड़ा होने वाली थी। जब इस स्टार कास्ट का ऐलान हुआ तो कई लोगों को फिल्म की कास्टिंग पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि परिणीति चोपड़ा का करियर उन दिनों गर्दिश में था और बॉबी देओल फिल्म में वापसी ही कर रहे थे। लेकिन सबको उम्मीद थी कि कबीर सिंह की तरह एनिमल भी इन अभिनेताओं का जबरदस्त कमबैक साबित होगी। लेकिन इस बीच निर्देशक इम्तियाज अली की फिल्म चमकीला के लिए परिणीति चोपड़ा को साइन कर लिया गया और परिणीति के डेट्स की दिक्कत के कारण उन्हें फिल्म एनिमल छोड़नी पड़ी। कहा यह भी जा रहा था कि परिणीति को चमकीला में बेहतर भूमिका मिल रही थी और इस बात का भी डर था कि कबीर सिंह की तरह एनिमल भी स्त्री विरोधी फिल्म होने का इल्जाम न झेले। इसी कारण उन्होंने चमकीला जैसी बायोपिक फिल्म चुनना बेहतर समझा। परिणीति चोपड़ा के फिल्म को छोड़ने के बाद उनकी जगह दक्षिण भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को साइन किया गया। रश्मिका के लिए ये उनकी पहली हिंदी फिल्म होने वाली थी, लेकिन बड़े बजट की एक्शन फिल्म को शूट करने में काफी समय लगा और कोविड के कारण फिल्म को शुरू होने में देरी हुई, जिसके कारण रश्मिका की फिल्म गुड बॉय और मिशन मजनू पहले रिलीज हो गई। हालांकि गुड बॉय बुरी तरह से फ्लॉप हुई और मिशन मजनू सीधा OTT पर रिलीज हुई। इन दोनों के अलावा फिल्म में खलनायक के तौर पर बॉबी देओल को चुना गया, जो उन दिनों सहायक भूमिकाओं में OTT के जरिए वापसी कर रहे थे। हालांकि उन्हें आश्रम क्लास ऑफ 83 और लव हॉस्टल्स जैसी वेब सीरीज के लिए काफी शोहरत मिली है, लेकिन उनकी कमबैक फिल्म रेस 3 और हाउसफुल 4 को पैसा कमाने के बावजूद हिंदी सिनेमा की सबसे खराब फिल्मों की श्रेणी में रखा गया। यही कारण है कि बॉबी देओल के लिए एनिमल सही मायनों में बॉबी के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, जहां बतौर विलन उनके करियर की नई शुरुआत हो सकती है बड़े पर्दे पर, जो वो OTT पर लव हॉस्टल और आश्रम में बखूबी दिखा चुके हैं। इसके अलावा कला और बुलबुल जैसी फिल्मों और सीरीज से पहचान बना चुकी अभिनेत्री तृप्ति डिमरी भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आएंगी। अनिल कपूर फिल्म में रणबीर कपूर के पिता की भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म की मेकिंग के समय ये खबरें उड़ने लगी कि फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर की हत्या कर देते हैं गद्दी के लिए, लेकिन फिल्म के ट्रेलर को देखते हुए ये खबर झूठी नजर आती है। खबर ये भी आई कि फिल्म का अंत कुछ वास्तव फिल्म के जैसा होगा, जहां नायक को उनकी ही माँ बाप गोली मार देंगे। इन खबरों की पुष्टि तो फिल्म के रिलीज के बाद ही हो सकती है। एक और खबर ये उठ रही है कि फिल्म में बॉबी देओल गूंगे होंगे
होंगे। फिल्म के ट्रेलर में एक दृश्य में बॉबी देओल खून से लथपथ नजर आते हैं और उंगली से इशारा करते हैं। कहा जा रहा है कि उस दृश्य में रणवीर कपूर बॉबी देओल की जुबान काट देते हैं, जिसका बदला बॉबी देओल लेने की कोशिश करते हैं। एक आखिरी थियरी यह भी है कि फिल्म की कहानी कुछ फिरोज खान की फिल्म यलगार से प्रभावित होगी, जहां रणवीर कपूर का लुक और चरित्र दोनों संजय दत्त से प्रभावित होगा, जो अपने पिता का प्यार पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार रहता है। इनमें से कितनी बातें सही साबित होती हैं, ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएंगी। फिल्म का सुपरहिट होना तो तय माना जा रहा है, लेकिन फिल्म की कुछ समस्याएं हैं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। फिल्म की पहली समस्या है फिल्म की लंबाई। फिल्म की लंबाई 201 मिनट यानी 3 घंटा 21 मिनट बताई जा रही है, जो किसी भी फिल्म के लिहाज से बेहद लंबी फिल्म है, जिसके कारण फिल्म के शो की संख्या भी कम होने की पूरी संभावना है। डर इस बात का है कि इतनी लंबी अवधि के लिए दर्शकों का ध्यान खींचे रहना काफी मुश्किल हो सकता है, और अगर फिल्म का कंटेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ तो फिल्म की लंबाई और ज्यादा अखरेगी। हालांकि इस साल की ज्यादातर बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लंबाई 2.5 घंटे से अधिक रही है, और हॉलीवुड ओपेनहाइमर 3 घंटे से अधिक लंबी होने के बावजूद 130 करोड़ की कमाई करने में सफल रही थी। लेकिन 3.5 घंटे के करीब की अवधि की फिल्म का सफल होना बहुत समय से नहीं सुना गया है, और अगर यह फिल्म सफल हुई तो यह रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, इस पर संदेह हो सकता है। हाल ही में लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म किलर ऑफ द फ्लावर मून 3.5 घंटे की अवधि के साथ रिलीज हुई, और भारत ही नहीं विदेशों में भी फिल्म के कलेक्शन बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं थे। फिल्म को ओपनिंग तो बेहतरीन मिलेगी, लेकिन फिल्म कितना चल पाएगी यह देखने वाली बात होगी। फिल्म की दूसरी समस्या है फिल्म का अडल्ट सर्टिफिकेट। संदीप वांगा ने हर मंच पर इसे अपनी सबसे हिंसक फिल्म बताया है, और फिल्म के अडल्ट सर्टिफिकेट को इसके सबूत के तौर पर दिखाते फिर रहे हैं। हालांकि संदीप वांगा की फिल्म कबीर सिंह भी अडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी, लेकिन वही फॉर्मूला इस बार सफल होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। रणवीर कपूर के करियर की ये पहली A-रेटेड फिल्म होगी, और यह देखने वाली बात होगी कि उनके फैंस इसे किस तरह से लेंगे। कबीर सिंह के नायक शाहिद कपूर बीच बीच में कमीने जैसी हिंसक एडल्ट फिल्में कर चुके थे, इसलिए उनका कबीर सिंह करना उतना आश्चर्यजनक नहीं था। रणवीर कपूर का अभिनय ट्रेलर में शानदार लग रहा है, और आशा है कि वो पूरी फिल्म में नए फैंस पैदा करेंगे, जो फिल्मी ऑडियंस से बाहर के होंगे, जो उन्हें साफ सुथरी यूथ के लिए बनने वाली फिल्मों के लिए जानती है। 1987 की फिल्म हुकूमत के बाद कोई भी अडल्ट फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित नहीं हुई है। हालांकि कबीर सिंह साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म रही, और इसे वॉर फिल्म से ज्यादा लोगों ने देखा था, लेकिन एक्शन फिल्म के मुकाबले रोमांटिक फिल्मों के टिकट की कीमतें कम होती हैं। आशा है कि अब क्योंकि एनिमल एक्शन फिल्म है, तो फिल्म कबीर सिंह वाली कसर को पूरी करने की कोशिश करेगी। फिल्म की तीसरी समस्या इसमें मौजूद हिंसा और महिला किरदार। कबीर सिंह ने भले ही बहुत से पैसे कमाए हो, लेकिन समीक्षकों और समाज के ऐसे तबके ने फिल्म में औरतों के खिलाफ हिंसा, शराब और ड्रग्स को बढ़ावा देने वाला बताया। इसे पितृसत्तात्मक विचारधारा से ग्रसित फिल्म बताया गया। इसके बाद संदीप वांगा ने अपने इंटरव्यू में यह कहकर हड़कंप मचा दिया कि प्यार में अगर आप अपने प्रेमी प्रेमिका को थप्पड़ ना मार सके तो कैसा प्यार। उनके इस कथन की भी बहुत आलोचना हुई, और जब एनिमल फिल्म का ट्रेलर आया तो उसमें भी रणवीर कपूर को रश्मिका पर कई बार हाथ उठाते दिखाया गया था। इससे भी औरतों में विशेष रूप से यह डर है कि इसमें भी औरतों के प्रति खराब व्यवहार को बढ़ावा तो नहीं दिया जाएगा। इस विचार को तब और बल मिला जब फिल्म को ब्रिटिश सेंसर बोर्ड ने अडल्ट सर्टिफिकेट देते हुए कहा कि फिल्म में हिंसा और औरतों के प्रति घरेलू हिंसा के काफी दृश्य हैं। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि एनिमल फिल्म को भी स्त्री विरोधी फिल्मों का तमगा मिल जाएगा। इसका फिल्म के बिजनेस पर कितना असर पड़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन कबीर सिंह को मिली तीखी आलोचना का नुकसान फिल्म को अवार्ड फंक्शंस में उठाना पड़ा था, जहां अपने करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बावजूद शाहिद कपूर को इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद भी फिल्म को संगीत के अलावा किसी कैटेगरी में कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला। डर यही है कि कहीं रणबीर कपूर की शानदार परफॉर्मेंस को स्त्री विरोधी सीन के कारण नुकसान न उठाना पड़े। फिल्म के साथ चौथी समस्या है फिल्म का क्लैश। 1 दिसंबर को एनिमल के साथ मेघना गुलजार की बायोपिक फिल्म सैम बहादुर भी रिलीज हो रही है, जिसके ट्रेलर को काफी तारीफ मिली थी। 2 बड़ी फिल्मों का साथ रिलीज होना दोनों ही फिल्मों के लिए नुकसानदायक होता है। हालांकि दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग में जमीन आसमान का अंतर है। जहां एनिमल की एडवांस बुकिंग 5 करोड़ रुपए तक जा चुकी है, वहीं सैम बहादुर बेमुश्किल से 50 लाख पर पहुंचा है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अच्छा कंटेंट लंबी दौड़ में अक्सर बाजी मार ले जाता है।
ऐसा ही कुछ हमें पिछले महीने देखने को मिला था, जहां कंगना रणावत की बड़े बजट की तेजस और विक्रांत मैसी की कम बजट की बिना किसी खास प्रमोशन की फिल्म 12वीं फेल रिलीज हुई, लेकिन सभी की अपेक्षाओं के खिलाफ जाते हुए 12वीं फेल सुपरहिट साबित हुई। वहीं तेजस बॉक्स ऑफिस पर धाराशायी हो गई। सैम बहादुर के साथ मेघना गुलजार और विक्की कौशल का नाम तो जुड़ा ही है, साथ ही ये फिल्म जनरल सैम मोनकेशॉ के जीवन पर आधारित है और देशभक्ति से ओतप्रोत भी होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एनिमल सैम बहादुर की चुनौती से कैसे पार कर पाती है। एनिमल के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि 7 और 14 दिसंबर को रिलीज होने वाली कई बड़ी फिल्में मसलन कैप्टन मिलर, मैरी क्रिसमस, योद्धा जैसी फिल्में पोस्टपोन हो गई हैं, जिससे अब एनिमल के पास कमाई करने के लिए 3 हफ्ते का समय हो जाता है, जिसके बाद सलार और डंकी जैसी बड़ी फिल्में सिनेमाघरों पर कब्जा कर लेंगी। देखा जाए तो एनिमल फिल्म में साल की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने की पूरी कुव्वत है और फिल्म इंडस्ट्री इस फिल्म में बहुत सारी आशाएं लगाए बैठी है। सबको अब इंतजार है कि फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर कैसा तहलका मचाती है। फिल्म से जुड़ी सभी खास बातों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।